नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट एग्ज़ाम से संबंधित साइकोलॉजी का जो टॉपिक है अधिगम एवं अधिगम अंतरण या स्थानांतरण, इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इन परिभाषाओं में से एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इन परिभाषाओं को कैसे याद रखा जा सके, तो शुरू करते हैं। पहली परिभाषा, वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। तो इसे कैसे याद रखें, तो इसके लिए एक शब्द याद रखना है, न्यू वुड। न्यू वुड, न्यू से नवीन, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। तो वुड से वुडवर्थ, तो न्यू वुड से हम याद रखेंगे कि वुडवर्थ की परिभाषा है नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। दूसरा है गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये गेट्स की परिभाषा है और हमें याद रखना है कि हम जब भी गेट खोलते हैं तो किसके द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा खोलते हैं। हम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही गेट खोलते हैं। तो गेट्स की परिभाषा है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तीसरी परिभाषा जो स्किनर की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये तीनों परिभाषा सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से पूछी जाती है। स्किनर की परिभाषा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। उत्तरोत्तर शब्द याद रखना है। उत्तरोत्तर शब्द आए तो स्किनर की परिभाषा है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। तो हम तीन परिभाषा याद कर चुके हैं। पहली का न्यू वुड, न्यू वुड से नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन, किसकी परिभाषा, वुडवर्थ की। हम गेट खोलते हैं अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। स्किनर आएगा तो उत्तरोत्तर शब्द परिभाषा में आएगा, तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, स्किनर की परिभाषा है। चौथी परिभाषा है गिलफोर्ड की, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, इसकी परिभाषा है गिलफोर्ड की परिभाषा है। तो व्यवहार शब्द याद रखना है कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम है, इसकी परिभाषा है गिलफोर्ड की। पांचवी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। हमने वुडवर्थ की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें था नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। तो यहाँ पर नया शब्द है और वहाँ पर नवीन शब्द है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो नया शब्द याद रखना, नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियाँ, इनका अर्जन ही क्या है, अधिगम, क्रो एंड क्रो के अनुसार। छठी परिभाषा है पावलाव की, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही अधिगम है। तो अनुकूलित अनुक्रिया किसने दी, पावलाव ने। तो इस शब्द से हमें इसकी परिभाषा भी याद रह जाएगी कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत निर्माण ही अधिगम है। सातवीं परिभाषा है कोलसेनिक की, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यताओं एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण है। ये तीन परिभाषाएं जो है ये अधिगम अंतरण या स्थानांतरण से हैं। तो पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण है, किसके अनुसार, कोलसेनिक के अनुसार। तो हमें दो शब्द याद रखने हैं, पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति। यानी पहली परिस्थिति में जो ज्ञान, अभियोग्यता और कौशल होते हैं उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर लेना ही अधिगम अंतरण कहलाता है या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसके अनुसार, कोलसेनिक के अनुसार। तो पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति किसकी परिभाषा में,
कोलशेनिक की परिभाषा में। अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम अंतरण है। तो पूर्व अनुभवों का प्रभाव अधिगम अंतरण है। वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम अंतरण है, अंडरवुड की परिभाषा है। तो पूर्व अनुभवों का प्रभाव शब्द हमें याद रखना है कि जो वर्तमान की जो क्रिया है उस पर पहले के जो अनुभव होते हैं उनका जो प्रभाव पड़ता है वही अधिगम अंतरण है, ऐसा अंडरवुड कहते हैं। पीटरसन, अधिगम अंतरण अनुभवों का विनियोग है। अनुभवों का विनियोग शब्द आए तो विनियोग शब्द पीटरसन। तो अनुभवों का विनियोग ही अधिगम अंतरण है, किसके अनुसार? पीटरसन के अनुसार। तो सन शब्द जो है इसे याद रखना कि सन को अनुभवों का विनियोग, सन को क्या है? अनुभव है, और अनुभवों का विनियोग। तो अधिगम अंतरण अनुभवों का विनियोग है, ऐसी परिभाषा पीटरसन की है। तो ये थी अधिगम टॉपिक से संबंधित परिभाषाएं जिनको हमने कुछ शब्दों के माध्यम से याद रखने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।